हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम जो है डीसी सर्किट के आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अगर आप एई या फिर जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो ये जो वीडियोस है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है क्वेश्चन। फॉर what value of unknown resistance x the potential difference between b and d will be zero in the circuit shown in figure। ठीक है, जो बोल रहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस ये b और d के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, किस चीज़ के लिए, ये वैल्यू ऑफ x के लिए। तो ये जो है अपने को दिख रहा है क्या, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है कि अगर ब्रिज बैलेंस हो तो ये जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट का ये क्या होगा, ये होगा ज़ीरो। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि ब्रिज बैलेंस है भी या नहीं। तो ये 6 + 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ये 1 और 1 ये पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा इसका 1 × 1 1 + 1, तो ये हो जाएगा 1/2 मतलब कि 0.5। सेम यहाँ का भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। अब यहाँ पे 6 है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये 12 आ जाए, तो x का वैल्यू भी कितना होना चाहिए, 6। ठीक है, अगर ये 6 आ जाता है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। मतलब कि हमारा जो रेशो है ये कितना हो जाएगा 12/0.5 और यहाँ पे ये जो नीचे है, नीचे का रेशो ये भी क्या बन जाएगा 12/0.5। तो ब्रिज हमारा कब बैलेंस होगा, हमारा ब्रिज बैलेंस होगा जब x की वैल्यू आ जाएंगी कितनी, 6। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4 6। नेक्स्ट है अ सेल हैविंग एन ईएमएफ ऑफ 2.2 volt and the internal resistance 0.2 ohm is connected to a circuit comprising an ammeter and a resistance of कितना 4 ohm। ठीक है, in series with a combination of two resistance of 0.4 ohm each in parallel, what will be the reading of ammeter। अब ये जो ammeter connected है इसका रीडिंग क्या होगा, ये ऐसा बोल रहा है। ये 0.4 और 0.4 ये कैसे है, पैरेलल में। तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 0.4 × 0.4 डिवाइड बाय 0.4 + 0.4, ये कितना आ जाएगा 16। और ये 0.4 कितना हो जाएगा 0.8, ये कितना हो जाएगा 2, मतलब कि ये आ जाएगा 0.2। ठीक है, 0.2 और ये जो 4 है ये क्या है, सीरीज में है। तो ये इस का रेजिस्टेंस आर एक्सटर्नल कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4.2 ओम। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस देखें पूरे सर्किट का तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2, मतलब कि 4.2 + 0.2 दैट इज हो जाएगा 4.4 ओम्स। तो इससे जो है हम करंट निकाल सकेंगे, I = VR, सॉरी V/R। वोल्टेज है हमारा 2.2 वोल्ट और रेजिस्टेंस है हमारा 4.4, मतलब कि ये कितना आ जाएगा 1/2 दैट इज 0.5 एम्पियर। तो हमारा जो एमीटर है वो रीडिंग कितनी शो करेगा, वो करेगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, इसी टाइप से जो है आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है टू बैटरीज ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एंड द सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, डिफरेंट ईएमएफ है और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड करंट कितना दिया हुआ है 3 एम्पियर। When polarity of one is reversed, the current is कितना हो जाता है 1 एम्पियर। द रेशियो ऑफ द EMF E1 और E2 करके ऐसे हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये सपोज सीरीज में कनेक्टेड है, इनका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है। तो इसमें से जब करंट फ्लो होता है, जब इनकी पोलैरिटी कैसी सेम इसमें कनेक्टेड है, तो इसमें से करंट होता है कितना फ्लो 3 एम्पियर। लेकिन जब इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, ठीक है, तो इसमें से करंट फ्लो कितना होता है, वो होता है 1 एम्पियर। अब ये बोल रहा है कि E1/E2 का रेशो कितना।
ठीक है, तो हमको फॉर्मूला तो पता ही है, क्या है, I इज इक्वल टू ई आर प्लस आर। ठीक है, ये आर हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये स्मॉल आर हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी रेशो में, इसी फॉर्मूले में हम जो है सारी वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेम पोलैरिटी है तो ऐड हो जाएगा, डिफरेंट है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब सेम पोलैरिटी रहती है, मतलब कि E1 प्लस E2 होता है, तब करंट का वैल्यू कितना रहता है, इसका वैल्यू रहता है 3 एम्पियर, और ये R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस भी दोनों बैटरी का रहेगा तो 2R हो जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 3R प्लस 2R। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। सेकेंड क्या हो जाता है, 1 एम्पियर जब E1 माइनस E2, मतलब पोलैरिटी जब इनकी डिफरेंट रहती है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कोई भी पोलैरिटी हो वो ऐड ही होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू R प्लस 2R। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम ले लेते हैं 1 डिवाइड बाय 2, इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 माइनस E2, ये जो है 3R प्लस 2R 1R प्लस 2R। ठीक है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा हमारा, ये वाला चला जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, मतलब कि E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 3E1 माइनस 3E2। ठीक है, E1 हम एक जगह लेके चले जाएंगे, 3E1 माइनस E1 इक्वल्स टू E2 प्लस 3E2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2E1 इक्वल्स टू 4E2, देयरफॉर E1 डिवाइड बाय E2 विल बी 4 डिवाइड बाय 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:1, दैट इज आंसर विल बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट है 5 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको निकालना है। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो हम पहले देख लेंगे कि इसका अपर इसका रेशो और इसका रेशो सेम है क्या। देखो ये क्या आ जाएगा, 2/3 है ना, और ये भी क्या है 4/6, मतलब कि 2/3। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो मतलब कि हमारा जो ब्रिज है वो कैसा है, बैलेंस है, और जब ब्रिज बैलेंस होता है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो है कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, मतलब ये ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर का रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 2 + 3, ये आ जाएगा 5, और नीचे का कितना आ जाएगा 4 + 6, ये आ जाएगा कितना 10। अब ये दोनों चीज़ें कैसी है, ये है पैरेलल में, है ना, तो 5 × 10 और ये 5 + 10, मतलब कि ये आ गया 50 डिवाइड बाय 15, ये 10 और 3, मतलब कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 10/3। देखो सर्किट दिखते कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको अगर लॉजिक पता है तो ये काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है n similar resistance, each of resistance R when connected in parallel have the total resistance of R। ठीक है, when these resistance are connected in series the total resistance is। तो हमको पता ही था total resistance का फॉर्मूला पैरेलल के लिए क्या होता है, R/N। ठीक है, यहाँ से हम जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा ये NR। तो सीरीज में अगर आप रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हो, है ना, सीरीज में अगर कनेक्ट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा N × R। अभी R का वैल्यू हमको पता है, क्या है, ये है NR, मतलब कि N² R। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शंस डील विथ। करंट लॉ है तो ये डील किससे करता है, कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज से, ठीक है, एनर्जी से नहीं करता, मोमेंटम से नहीं करता, ना ही एंगुलर मोमेंटम से करता है। द किरचॉफ्स करंट लॉ एट अ जंक्शंस डील विथ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है shows the part of circuit what is the value of VA minus VB। ठीक है, VA माइनस VB हमको जो है निकालना है। इसके पहले भी हमने ये वाले प्रॉब्लम कर चुके हैं, आप पिछली कुछ वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने इसके बेसिक जो लॉ है, कैसे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, ये आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, बैटरी का यहाँ पे देखो पॉजिटिव पहले है, बाद में नेगेटिव है, मतलब कि ये लोअर पोटेंशियल पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, इसको माइनस। ठीक है, और जो ड्रॉप है वो तो हमको माइनस में ही लेना पड़ता है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएंगी, VA माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस VB इक्वल्स टू 0। ठीक है, VA माइनस VB हो जाएगा और बाकी सब जो टर्म है हम इक्वल के इधर लेके चले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, +4 +3 +2। ठीक है, 4 और 3 हो जाएंगे 7, 8, 9, मतलब कि कितना आ जाएगा आंसर, 9 वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किरचॉफ वोल्टेज लॉ डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर एंगुलर मोमेंटम। तो ये आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ वोल्टेज लॉ डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.1 ओम पर सेंटीमीटर इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड कितना, 10 centimeter. A similar wire is connected between B and D to form the diagonal BD if a 2-volt battery of negligible internal resistance is connected between क्या, A and C. The total power dissipate is, पावर डिसिपेशन का क्या है, V²/R या फिर P = I²R। ठीक है, अभी हम देखेंगे हमारा कौन सा फॉर्मूला जो है वो अच्छे से बैठता है। तो हमने जो है एक वायर था जिसको हमने बेंड कर दिया, क्या है, ABCD, और ये भी जो है हमको एक डायगोनल यहाँ पे बनाया है हमने। A और C के बीच में एक बैटरी वो लगाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का ये, अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको जो है व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिखाई देगा। ये कितने कितने सेंटीमीटर का है, हर एक जो साइड है ये 10 सेंटीमीटर की है, स्क्वायर जो बनाया हुआ है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर के हिसाब से कितना रेजिस्टेंस रहेगा, ये रहेगा 1 ओम। तो हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 1 ओम का। ठीक है, अब 1 ओम है तो ये ब्रिज तो बैलेंस ही है ना। तो BD से कोई करंट बहेगा क्या, नहीं, यहाँ से कोई भी करंट नहीं बहेगा। मतलब कि ये जो दो हो गए ये हो गए सीरीज में, मतलब कि ये जो दो है ये हो गए सीरीज में, और ये जो भी जो दो है रेजिस्टेंस ये भी हो गए क्या, सीरीज में। तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा यहाँ पे, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, मतलब कि 2 इंटू 2 2 + 2, ये आ जाएगा 4/4, दैट इज 1 ओम। ठीक है, ये आ जाएगा 1 ओम। और हमारी बैटरी कितनी लगी हुई थी, ये 2 वोल्ट की बैटरी थी। यहाँ से आप करंट भी निकाल सकते हो या फिर नहीं भी निकाले तो भी चलेगा, क्योंकि पावर के लिए ये वाला भी फॉर्मूला है V²/R। V कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, R इक्विवेलेंट है हमारा 1, तो ये आ जाएगा 4 वैट। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 वैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.9 एम्पियर थ्रू 1 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड 0.3 एम्पियर थ्रू 2 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज, मतलब कि हमको क्या निकालना है, स्मॉल r। क्या है फॉर्मूला, I = E R+R। ठीक है, करंट अभी कितना है, 0.9 एम्पियर बह रहा है, E 1 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस ये स्मॉल r हो गया। तो इसमें से हम E निकाल सकते हैं, E क्या हो जाएगा हमारा, 0.9 1 + R। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा क्या बोल रहा है, 0.3 एम्पियर का करंट है, E है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 एंड स्मॉल r। तो यहाँ से हमारा E क्या निकल जाएगा,
0.3 2 प्लस आर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 कर देते हैं, मतलब कि 0.3 2 प्लस आर इक्वल्स टू 0.9 1 प्लस आर। 0.3 3 ज़ा, ठीक है, 2 प्लस आर इक्वल्स टू 3 प्लस 3 आर। अब ये 3 आर माइनस आर और ये 2 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 आर इक्वल्स टू -1 आर इक्वल्स टू 1/2 0.5। ठीक है, -0.5 आ रहा है, बट यहाँ पे माइनस तो नहीं दिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.5 ओम्स। ठीक है, तो इस टाइप से जो है ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन। होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।